सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द पीवाईक्यू सीरीज ऑफ जे मेंस। यहाँ पर हम मोशन इन अ प्लेन कवर कर रहे हैं और आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है 24 जून 2022 का। क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर पर सेकंड। तो जो वेलोसिटी दे रखी है प्रोजेक्टाइल की, ठीक है, वो कितनी दे रखी है? 25 मीटर पर सेकंड दे रखी है। तो यू हमें दे रखा है 25 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। अब आफ्टर टी सेकेंड इट्स इंक्लाइनेशन विद हॉरिजॉन्टल बिकम्स जीरो। देखो, एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है, अगर इंक्लाइनेशन हॉरिजॉन्टल के साथ जीरो हो रहा है तो उस समय जो प्रोजेक्टाइल होता है वो अपनी मैक्सिमम हाइट पे होता है। और जो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला कितना होता है? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये हमारा फॉर्मूला होता है किसका? मैक्सिमम हाइट का। ओके। और साथ साथ उन्होंने बोल रखा है कि इफ आर रिप्रेजेंट हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल द वैल्यू ऑफ थीटा विल बी। और आर जो है वो हॉरिजॉन्टल रेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो, अगेन एक चीज है कि मैक्सिमम हाइट पे जाने में उसे कितना समय लगता है। देखो, पूरा जो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है प्रोजेक्टाइल का वो 2u sin थीटा अपॉन जी होता है, लेकिन मैक्सिमम हाइट पे उसे जाने में जो समय लगता है वो u sin थीटा अपॉन जी होता है। ठीक है, सब बच्चों को पता होगा। तो टी स्मॉल टी आ गया हमारा कितना? यू साइन थीटा अपॉन जी। हाइट का फॉर्मूला हमारा ये आ गया। हालांकि हाइट के फॉर्मूला की हमें नीड होगी नहीं शायद, देखते हैं। अच्छा, यहाँ से टी इज इक्वल्स टू यू साइन थीटा अपॉन जी है। अगर मैं यहाँ से साइन थीटा निकालना चाहूँ तो साइन थीटा को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, जी कितना है? 10। जी को बोल रखा है उन्होंने 10। तो 10t अपॉन यू, ये क्या मैं बोल सकता हूँ? साइन थीटा जो है हमारा वो 10t अपॉन यू हमारा आ जाएगा। ठीक है, अब एक काम करते हैं, u कितना है हमारा? u हमारा कितना है? 25। u उन्होंने 25 बोल रखा है, तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि जो साइन थीटा है मेरा वो 10t अपॉन 25 है। ठीक है, इसको 5 टू जा और 5 5 जा, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2t अपॉन 5। ये मेरा क्या आ गया? साइन थीटा आ गया। ठीक है, इतना ध्यान रखना। अब देखो, रेंज का जो फॉर्मूला होता है, रेंज का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, यू स्क्वायर का मतलब है 25 का स्क्वायर, और 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625। और साइन 2 थीटा को मैं लिख सकता हूँ 2 साइन थीटा कॉस थीटा, लिख सकता हूँ ना, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और अपॉन में जी, अपॉन में जी का मतलब है 10 है। ठीक है, अब थोड़ा इसको ना सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से जो रेंज आ जाएगी हमारी वो कितनी आ जाएगी? 5 2 ज़ा 10 और 5 125, और 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 125। और साइन थीटा की वैल्यू मैंने अभी बताई है 10t अपॉन यू है, और इंटू कॉस थीटा। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा क्या? कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू अगर हम यहाँ से बता पाए, कर सकते हैं यहाँ से चेंज कॉस थीटा। जैसे साइन थीटा तो हमारा आ गया, अब अगर हमें कॉस थीटा निकालना है, कॉस थीटा अगर हम निकालना चाहें यहाँ से तो कैसे निकाल सकते हैं? निकल सकता है कॉस थीटा, देखो। देखो, अच्छा एक काम करो, जैसे साइन थीटा हमारा आ गया, साइन थीटा कितना आ गया? 10t अपॉन यू। यहाँ से हम कॉस थीटा निकालना चाहें अगर, जस्ट अ सेकेंड ना, देखो एक काम करते हैं ना, जैसे यू है, यू की वैल्यू पुट कर देते हैं। यू की वैल्यू 25 है, इसे पुट कर देते हैं, तो 25 5 जा हो जाएगा, और ये 5 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 50। तो ये आ जाएगा 50t cos थीटा। तो यहाँ से cos थीटा हमको मिल चुका है। cos थीटा कितना आ गया हमारा? cos थीटा हमारा आ गया r अपॉन 50t। r अपॉन 50t। तो ये हमारा क्या है? ये हमारा सिंपल तरीके से ये हमारा cos थीटा आ गया। अब जब हमारा cos थीटा आ गया तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं? एंगल अगर हमें निकालना है, हमें क्या चाहिए? हमें तो एंगल चाहिए। तो एंगल निकालने के लिए देखो सिंपल करते हैं, एक काम करते हैं, टेन थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और साइन थीटा अभी हमने ऊपर निकाल रखा है कितना है? 10t अपॉन यू। और कॉस थीटा कितना है? आर अपॉन 50t। तो देखो, u की वैल्यू 25 पुट कर दो, तो ये हो जाएगा 10 ये इंटू 50 500, और ये टी स्क्वायर, और अपॉन में ये 25, और ये हो जाएगा r। तो इससे अगर हम सॉल्व करें, 5 वन ज़ा और 5 5 ज़ा 25, और 5, और ये आ जाएगा 20 टाइम्स। तो ये आ गया हमारा 20t स्क्वायर अपॉन आर।
तो अगर देखो टेन थीटा हमारा 20t² है, तो यहाँ से थीटा कितना आ जाएगा, टेन इनवर्स 20t²। तो देखो कौन सा फॉर्मूला हमारा सही आ रहा है, तो थीटा हमारा आ गया टेन इनवर्स 20t²। तो कोई ऑप्शन नजर आ रहा है, नहीं आ रहा है, टेन का एक ही फॉर्मूला है। काम करो इसको रिवर्स इनवर्स कर दो इसका, थीटा इज इक्वल टू, अगर टेन इनवर्स की जगह कोट इनवर्स लिखूंगा तो ये r/20t² हो जाएगा। ओके, तो इससे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। ठीक है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग क्वेश्चन था ये, बट इतना भी लेंदी नहीं है, आराम से हो जाएगा अगर इस तरह के क्वेश्चन पहले से प्रैक्टिस कर रखे हैं। सो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमसे पूछ रखा है 25 जुलाई इवनिंग शिफ्ट। तो 25 जुलाई इवनिंग शिफ्ट का एक क्वेश्चन है, और क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है देखते हैं। अ बॉल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड विद अ स्पीड 15 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल। ठीक है, जो स्पीड हमें दे रखी है वो दे रखी है 15 मीटर पर सेकंड with the horizontal so that its range, maximum range and maximum height are equal। तो tan थीटा कितना होगा, बहुत इजी है। ठीक है, जो मैक्सिमम हाइट है और जो रेंज होती है, रेंज मैक्सिमम और जो हाइट मैक्सिमम होती है वो बराबर हो रही है उसकी। तो जो रेंज मैक्सिमम का फॉर्मूला होता है वो होता है u² sin 2θ/g, और जो हाइट का फॉर्मूला होता है वो होता है u² sin² θ/2g। तो सॉल्व करते हैं इसको, देखो u² से u² कैंसिल, g से g कैंसिल। अब साइन 2θ को हम लिखते हैं 2 sin θ cos θ, 2 sin θ cos θ, और ये हो जाएगा हमारा sin² θ। और एक और चीज है, ये अपॉन में 2 है तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया इसके साथ। अब sin θ से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो 2 2 जा 4, और ये cos θ साइन के अपॉन में आ जाएगा, तो ये बन जाएगा sin θ अपॉन cos θ tan θ। तो यहाँ से tan θ हमारा कितना आ गया 4। देखो ये तो इतना ही सही क्वेश्चन था, छोटा सा, आराम से सॉल्व हो गया। तो tan θ यहाँ पे 4, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे रहने वाला है। देखो कितना इजी क्वेश्चन उन्होंने पूछ रखा था। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 8 जनवरी इवनिंग शिफ्ट का क्वेश्चन है 2020 का। ठीक है, 8 जनवरी इवनिंग शिफ्ट का क्वेश्चन है, देखते हैं क्या कह रहा है। अ पार्टिकल मूव्स सच दैट इट्स पोजीशन वेक्टर rt। तो इसका पोजीशन वेक्टर हमें दे रखा है, पोजीशन वेक्टर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। पोजीशन वेक्टर हमें दे रखा है rt इज इक्वल टू cos ओमेगा t i plus sin omega t j, where omega is a constant and t is a time, then which of the following statement is true for the velocity and acceleration। ये हमें दे रखा है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं। अच्छा, इन्होंने वी और ए के बारे में पूछ रखा है। देखो वैसे तो अभी मेरे को पता नहीं इसमें जरूरत पड़ेगी या नहीं, तो पहले मैं क्या करता हूँ, इसका वेलोसिटी भी साथ साथ हम निकाल लेते हैं। ठीक है, अगर हमें वेलोसिटी निकालनी है तो इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो cos ओमेगा टी का होता है साइन ओमेगा माइनस साइन ओमेगा टी, और ओमेगा टी का होता है ओमेगा, तो माइनस का साइन ओमेगा टी हो जाएगा इतना आई, प्लस साइन ओमेगा टी का होता है cos ओमेगा टी, और ओमेगा टी का ओमेगा, तो प्लस ओमेगा cos ओमेगा टी जे, ये आ गया। ठीक है, अब साथ साथ हम एक्सेलरेशन भी निकाल लेते हैं। एक्सेलरेशन अगर करेंगे तो इसका दोबारा साइन का कॉस हो जाएगा, तो ये हमारा कितना जाएगा, माइनस का ओमेगा स्क्वायर और कॉस ओमेगा टी आई, और ये हो जाएगा प्लस का, सॉरी ये अगेन कॉस का तो माइनस होता है ना, तो माइनस का ओमेगा स्क्वायर और साइन ओमेगा टी जे। तो ये हमारा क्या आ गया, एक्सेलरेशन आ गया। ठीक है, इसको थोड़ा सा ना मैं और सोल्व करना चाह रहा हूँ एक्सेलरेशन को, कि माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। अब ब्रैकेट में कितना बचेगा, कॉस ओमेगा टी आई और प्लस का साइन ओमेगा टी जे, ये बचेगा। ठीक है, ये एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन की अगर हम बात करें तो ये आ गया माइनस का ओमेगा स्क्वायर, और ये वाली जो टर्म है ना इसको ध्यान से देखो, ये आर ही है हमारा। तो एक्सेलरेशन आ गया क्या, माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। क्लियर है इतना? अब देखो एक काम करते हैं, यहाँ पे v, अब ऑप्शन देखते हैं, v एंड a बोथ आर परपेंडिकुलर टू r, v एंड a बोथ आर पैरेलल टू r। अच्छा देखो, वेक्टर के केस में परपेंडिकुलर का कॉन्सेप्ट क्या होता है, दो वेक्टर्स अगर आपस में परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, क्योंकि cos 90 कितना होता है, 0 होता है। a डॉट b का फॉर्मूला क्या होता है, a b cos थीटा, तो cos 90 अगर 0 है तो डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना। तो यहाँ पे उन्होंने v, एक कोई भी एक टर्म लेते हैं हम, v लेते हैं और r लेते हैं, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट देखते हैं कितना आएगा। तो v हमारा ये है, ठीक है, और r हमारा ये है,
तो cos ओमेगा टी इंटू माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो माइनस ओमेगा अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ या ओमेगा अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो ये आएगा कितना, माइनस का साइन ओमेगा टी और cos ओमेगा टी। ठीक है, फिर प्लस इस वाली टर्म को इस वाली टर्म के साथ क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आएगा प्लस का साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। तो देखो ये माइनस टर्म है, ये प्लस टर्म है, कैंसिल आउट हो जाएगा, जीरो। तो v डॉट आर क्या है हमारा, जीरो आ रहा है, क्योंकि ओमेगा इंटू जीरो जीरो। इसका मतलब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो है। तो जो वेलोसिटी वेक्टर है और जो पोजीशन वेक्टर है ये आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। ये तो ध्यान रखना है। तो कौन से ऑप्शन में v और r परपेंडिकुलर दिख रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी में। अच्छा, है तो ए वाले ऑप्शन में भी परपेंडिकुलर, बट उसमें ए भी परपेंडिकुलर दिखा रखा है, तो ए चेक कर सकते हो, ए डॉट आर करो, और ए डॉट आर अगर आप करते हो तो ये किसी भी केस में जीरो नहीं आएगा, तो ये तो परपेंडिकुलर होने से रहा है। तो इसका मतलब वी तो परपेंडिकुलर है आर के। तो अब ये देख लो कि जो बाकी दो ऑप्शन है, अब ये वाला हमारा गलत हो गया, ये वाला हमारा गलत हो गया। अब सी और डी में ये वाली स्टेटमेंट तो हमारी सही है, वी इज परपेंडिकुलर टू आर और वी इज परपेंडिकुलर टू आर। बाकी देखते हैं, ए इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द ओरिजिन, ए इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि यहाँ पर ध्यान दो, ये जो ए वेक्टर है और ये जो आर वेक्टर है हमारे पास, ठीक है, यहाँ पे ए बराबर आ रहा है माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, तो ये एंटी पैरेलल है। ये क्या है, माइनस साइन आ रहा है, तो ये एंटी पैरेलल है। एंटी पैरेलल का मतलब क्या होता है, एंटी पैरेलल का मतलब होता है कि जो ए वेक्टर है, ठीक है, वो डायरेक्टेड है टुवर्ड्स द ओरिजिन। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से आपको क्या करना है, ऑप्शंस को एलिमिनेट करना सीखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये ए आई ट्रिपल ई, पहले जैसे अब जेई मेन होता है, पहले ए आई ट्रिपल ई होता था, ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम 2012 का क्वेश्चन है। और क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, आप ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अ बॉय कैन थ्रो अ स्टोन अप टू अ मैक्सिमम हाइट ऑफ 10 मीटर। सबसे पहले तो जो रेंज मैक्सिमम, एक सेकेंड फॉर्मूला लिख देता हूँ। देखो, जो हमारे मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी। और जो हमारी मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू जी। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। ये हमारे पास दो जो फॉर्मूलाज हैं इंपॉर्टेंट, एक ये हो गया और एक हमारे पास ये फॉर्मूला हो गया। अब उन्होंने बोल रखा है कि मैक्सिमम हाइट जो है वो हमारी 10 है। मैक्सिमम हाइट कितनी है, 10 है। द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दैट द बॉय कैन थ्रो द सेम स्टोन अप टू विल बी। देखो यहाँ पर ना मैक्सिमम, यहाँ पर ना देखो एक काम करते हैं, यहाँ पर इन्होंने बोल रखा है मैक्सिमम हाइट पे फेंक रहा है। अगर मैं बोलूँ कि आप कितने एंगल से किसी स्टोन को ऊपर की तरफ फेंको कि वो मैक्सिमम हाइट पे जाए, तो 90 डिग्री का एंगल से ही हम फेंकेंगे। ठीक है, 90 डिग्री एंगल जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं हाइट इज मैक्सिमम व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू कितना, 90 डिग्री। ये तो क्लियर हो गया ना, थीटा 90 डिग्री होगा। और हाइट मैक्सिमम कितनी है, अगर थीटा 90 डिग्री हो जाएगा, ये साइन 90, ये तो 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे थीटा की जगह 2 थीटा, सॉरी ये थीटा साइन 90 का 1 होता है और 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो हाइट मैक्सिमम कितनी आ जाएगी, यू स्क्वायर अपॉन 2g। ठीक है, तो जो मैक्सिमम हाइट है वो कितनी आ जाएगी, यू स्क्वायर अपॉन 2g आ जाएगी। तो अगर, और मेरे को निकालना क्या है, मेरे को क्या निकालना है, मैक्सिमम रेंज निकालनी है, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। अब मैक्सिमम रेंज कैसे निकलती है, मैक्सिमम रेंज तब निकलती है जब थीटा कितना होता है, 45 डिग्री होता है, तब सबसे ज़्यादा दूर जाता है ऑब्जेक्ट सामने की तरफ। ठीक है, तो थीटा 45 डिग्री अगर होगा तो साइन टू थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, और साइन 91 होता है, ये ध्यान रखना है। तो मैक्सिमम रेंज कितनी हो जाएगी, यू स्क्वायर अपॉन जी हो जाएगी। कंफ्यूज नहीं होना है। हाइट तब मैक्सिमम होती है जब एंगल 90 डिग्री पे फेंकोगे, और रेंज तब मैक्सिमम होती है जब 45 डिग्री के एंगल से फेंकोगे। तो रेंज मैक्सिमम कितनी आ गई, यू स्क्वायर अपॉन जी। तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया। अब इसी में हम वैल्यू पुट करते हैं। देखो u, अभी तो हमें u पता ही नहीं है, तो u निकालना पड़ेगा। g तो हमारा 10 है। u देखते हैं, u कितना है,
तो u निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो यू स्क्वायर हमारा आ जाएगा 2g और हाइट मैक्सिमम। अब देखो ये तो हमको पता है g कितना है 10, जी 10 ही लेते हैं, हाइट मैक्सिमम कितनी है 10, तो ये आ गया हमारा 200, तो यू स्क्वायर हमारा कितना आ गया 200 आ गया, तो यहाँ पे 200 आ गया, और 200 अपॉन 10 कितना होता है 20, तो ये हमारा 20 मीटर आ गया। सो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। ये हमारा AIEEE 2012 का एक क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बात कर रहा है। तो देखो ये क्वेश्चन हमारा 9 जनवरी 2020 इवनिंग शिफ्ट का एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन को सबसे पहले रीड करते हैं, क्या बोल रखा है। अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिन एट t बराबर 0 सेकेंड विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड। तो इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है, तो एट t बराबर 0 जो हमारी इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी को u लिखते हैं ना, u ये हमें दे रखा है कितना 3i, ओके। एंड मूव्स इन दी XY प्लेन, अब वो XY प्लेन पे मूव कर रहा है विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन हमें दे रखा है, एक्सेलरेशन को भी हम लिख लेते हैं, एक्सेलरेशन इज गिवन कितना 6i प्लस 4j, ये हमें एक्सेलरेशन गिवन है। द x कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल एट द इंस्टेंट व्हेन इट्स y कोऑर्डिनेट इज 32 मीटर इज d मीटर। जब उसका y कोऑर्डिनेट 32 मीटर है तो उसका x कोऑर्डिनेट जो है वो d है, तो बताओ d क्या होगा। देखो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, एक काम करते हैं, हमें x कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, राइट। तो x कोऑर्डिनेट के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर सकते हैं हम, s इज इक्वल्स टू क्या होता है ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अगर हम इस इक्वेशन ऑफ मोशन को अप्लाई करना चाहें तो कोऑर्डिनेट हमारा x हो जाएगा, स्पीड हमारी 3 दे ही रखी है उन लोगों ने, टाइम हम t मान लेते हैं क्योंकि उन्होंने भी बोल रखा है कि t बराबर 0 पे इतना है, और कुछ समय बाद जब y कोऑर्डिनेट 32 है तो x कितना होगा 3t, और इसको हम मान लेते हैं हाफ। एक्सेलरेशन कितना है 6i प्लस 4j। अब देखो 6i प्लस 4j दे रखा है तो इसका मोड निकालना बहुत जरूरी है। मोड कैसे निकालते हैं, 6 का स्क्वायर करो 36, 4 का स्क्वायर करो कितना आता है 4 4 जा 16। अच्छा यहाँ पे तो नेट एक्सेलरेशन नहीं आएगा ना, यहाँ पर तो क्या है ना हम एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक्स एक्सिस के केस में जो कंपोनेंट है वो कितना दे रखा है, वो कंपोनेंट हमें दे रखा है 6 एक्सेलरेशन का, तो एक्सेलरेशन 6 लो यहाँ पे, और ये टी स्क्वायर। तो इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो एक्स कंपोनेंट मेरा आ गया 3t प्लस 3t स्क्वायर। बस अब मेरे को क्या चाहिए, t चाहिए। अब बस ये देखना है कि जब y कोऑर्डिनेट 32 मीटर है तो उस केस में टाइम कितना हो रहा होगा, ठीक है। अब y कोऑर्डिनेट की बात करते हैं, तो y कोऑर्डिनेट के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं यही वाली, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ एट स्क्वायर, तो y इज इक्वल्स टू ut। देखो ये जो स्पीड है ना वेलोसिटी, ये x एक्सिस पे है, यहाँ पे i दे रखा है हमें, y एक्सिस पे इसकी स्पीड कितनी है 0, तो 0 इंटू टी प्लस हाफ, एक्सेलरेशन कितना है y कोऑर्डिनेट पे 4, और ये t स्क्वायर। तो यहाँ से y कोऑर्डिनेट हमें ऑलरेडी गिवन है कि 32 है, तो ये आ गया 2t स्क्वायर, तो t स्क्वायर हमारा आ गया 16, तो यहाँ से t हमारा आ जाएगा कितना 4। तो t अगर 4 है तो उस केस में x कोऑर्डिनेट अगर निकालना है t बराबर 4 पे, तो 3 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 4 का स्क्वायर, तो x कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा 3 4 जा 12 और 4 4 जा 16, 16 3 जा 48, तो x कोऑर्डिनेट हमारा आ गया 60, ओके। तो जब y कोऑर्डिनेट हमारा कितना है 32 है तो उस केस में x कोऑर्डिनेट हमारा कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अपनी अप्रोच बनानी है हमने। तो आई होप इतना क्लियर हो रहा होगा।